नमस्कार, आदाब। एक बार फिर द क्लिक हिंदी पे मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ और इस वक्त जो हम आपसे रूबरू हो रहे हैं उसका ख़ास मकसद है दिल्ली के शाहीन बाग के पास मौजूद शमशान घाट को लेकर। जिस तरीके से कोविड महामारी में कई लोगों की जान जा चुकी है और ख़ास तौर से जिस तरह से शमशान घाट और कब्रिस्तान लगातार लोगों की मौत के बाद लगातार जो बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में लोगों के लिए ख़ास मुद्दा है। जो इस इलाके के लोग हैं उनका कहना है कि जो जसोला गांव है जो कि शाहीन बाग के बिल्कुल पास है, वहां के लोगों का ये कहना है कि उनके पास शमशान घाट नहीं है जिससे कि वो अपने जो शव हैं, जो अपने परिवार या जो गांव के लोग हैं, उनको कहाँ उनकी अंतिम दाह संस्कार किया जाए। क्योंकि जो उनका जसोला के जो लोगों का कहना है कि जो उनका जो शमशान घाट है वो ओखला बैराज यानी कि शाहीन बाग के पास जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है ये पड़ता है। और तकरीबन उन लोगों का कहना करीब 100 साल से उनके बुजुर्ग और जो उनके तमाम जो पहले जो पूरी जो एक बिरादरी है वो यहीं पर इसी जगह पर आकर अब दाह संस्कार की जो अंतिम प्रक्रिया होती है वो करते। लेकिन फ़िलहाल 2 महीने से इस जो शमशान घाट है इसको बंद कर दिया गया है। और अब जो इलाके के जो खासतौर से जसोला और शाहीन बाग के भी कुछ लोग हैं उनका ये कहना है कि अब इस शमशान घाट को जो है ओपन किया जाए, क्योंकि 2 महीने से ये बंद है। और ख़ुद इन लोगों का कहना है कि जो यहाँ के सांसद हैं पूर्वी दिल्ली के गौतम गंभीर, उन्होंने भी इसको इनॉग्रेशन किया है, यहाँ पर अपने फंड से पैसे लगाएं। इस वक्त हमारे साथ ललित बढ़ाना जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। ललित बढ़ाना जी, आपसे हम बात करने से पहले हम दिखा दें कि युवा मोर्चा से विनय भाटी हैं और तमाम शहजाद अली हैं जो कि शाहीन बाग से ही हैं और तमाम बाकी जो लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ललित भाटी उनके साथ तमाम जो लोग हैं वो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। और ललित जी, जिस तरीके से कोविड महामारी में कई लोगों की जान जा रही है, इस वक्त शमशान घाट हो या कब्रिस्तान, हर तरफ मौत का ही मंजर दिख रहा है। जो जसोला से आप लोगों का कहना है कि करीब 2 महीने पहले ओखला बैराज की तरफ से ये बंद कर दिया गया, आप लोगों का आरोप है, तो क्या मामला है और क्या आप लोगों की अपील है योगी सरकार से? मामला देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं जावेद भाई कि आपने हमारे कहने अनुसार और हमारी ये जो शमशान घाट के लिए आप आए चल के, बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। ये शमशान घाट हमारा 100 साल से ज़्यादा यहीं पर हमारे गांव के या आसपास का 36 बिरादरी जो भी है यहीं ला करके अपना बुरा टाइम जो होता है आदमी पे, यहीं जा करके हमने लाशें जलाई हैं। 100 साल से ज़्यादा हो गई। ये शमशान घाट के लिए शेड वेड जितना भी काम कराया हमारे माननीय गौतम गंभीर जी ने अपने फंड से नहीं कराया, गवर्नमेंट के फंड से नहीं कराया, अपने पैसे से, जो उनकी तनख्वाह के पैसे से ये काम कराया था। ये जमीन बेसिकली क्या है कि यूपी इरिगेशन की जमीन है, जो डिपार्टमेंट आता है योगी जी के अंडर में। जमुना जी के जितना भी किनारे किनारे का डिपार्टमेंट है ये यूपी इरिगेशन के अंडर आता है। अब इसमें क्या करते हैं लोग, कभी दरवाजा बंद बाहर से, कभी पूरा क्लिक कर दिया, फिर बीच में उन्हें दीवार लगा दी, अंदर आने के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा। हमने उनसे कहा, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करी कि भाई इस चीज़ को तो आप कम से कम बख्श दो, हमारे लिए शमशान घाट तो दो जसोला के लिए। इसके अलावा जसोला गांव के लिए कोई शमशान घाट नहीं है। गलती ये हो रही है सरकार से कि यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है जमीन का। दिल्ली सरकार इस पर कुछ करती नहीं है। दिल्ली सरकार तो केजरीवाल जी हमारे गाँव के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। मैं तो माननीय विधायक जी से भी ये निवेदन करूंगा कि माननीय विधायक जी आप हमारे लिए भी कुछ सोचो, और ये यहाँ नहीं, आप हमें कहीं तो दो जमीन। ठीक है, आप बंद कर दो, यूपी इरिगेशन बंद कर दे, माननीय योगी जी बंद कर दें, लेकिन हमें हमारी चीज इस जो बुरा टाइम आदमी पे आता है उसके लिए तो कहीं ना कहीं जमीन हमारे लिए अलॉट हो। आप मत दीजिए, लेकिन इसके अलावा हमें कहीं ना कहीं शमशान घाट तो दो। अब ये 2-2.5 महीने से बंद पड़ा हुआ। ऐसी वैश्विक महामारी में 36 बिरादरी है, जसोला गांव का नहीं कह रहा मैं, 36 बिरादरी कहीं से भी आकर के बुरे टाइम में अपना काम करती है, अंतिम संस्कार करती है। कहाँ जाएगा आदमी? गांव से हमें जाना पड़ रहा है मदनपुर खादर, जाना पड़ रहा है कालका जी। आप समझ सकते हो जब आदमी में बुरा टाइम आता है तो इतना लंबा भागना, यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है मदनपुर खादर का शमशान। भाई कौन जाएगा वहाँ? हम तो हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट यही है सबसे कि हमारी इस कार्रवाई पे गौर करी जाए। और माननीय योगी जी से भी मेरी ये मांग है कि माननीय योगी जी आप हमारे लिए इस जगह को अलॉट कर दें, क्योंकि ये हमारा पुराना है। ललित बढ़ाना जी, ये बता रहे हैं, आप लोग ने बताया कि 2 महीने पहले इस गेट को बंद कर दिया गया क्योंकि आप लोग जसोला से शाहीन बाग होते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। तो अब क्या इस बारे में 2 महीने के दरमियान आपकी किसी से बात हुई, विधायक से लेकर काउंसलर और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ओखला बैराज? देखिए, सबको पता है इसके बारे में,
माननीय विधायक जी को पता है, कौंसल साहब को पता है, और माननीय गौतम गंभीर जी की भी नोटिस में हमने डाली थी। लेकिन बीच में क्या हुआ कि सब लोग डिस्टर्ब थे, कहीं जनता परेशान है कि गैस नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। इसलिए हमने भी बीच में थोड़ा सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं, सब लोग परेशान है, अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। लेकिन अब ये हमारा तो परमानेंट ही रास्ता बंद कर दिया यूपी इरिगेशन ने। जय हिसाब से हमारी बात हुई यहाँ पर, जो एक्शन साहब हैं उन्होंने कहा भाई हमारे ऊपर प्रेशर है, ऊपर से हमारे ऊपर मंत्रालय का प्रेशर है, हम इसमें नहीं घुसने देंगे किसी को भी अंदर। जब आप लोग घुसने नहीं दोगे तो कैसे हम यहाँ मुर्दा जलाएंगे अपना? 36 बिरादरी कैसे यहाँ अपना मुर्दा जलाएगी? तो आखिर शमशान पे इस तरह से क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप बता रहे कि 100 साल से आपकी पीढ़ी, जो पुराने बुजुर्ग हैं, सब लोग यहाँ पर। देखिए मेरी उम्र लगभग 37 साल 38 साल की हो रही है। हमने बचपन से लेकर आज तक, और हमारे गांव में भी कम से कम अभी 70 75 80 साल का आदमी बैठा हुआ है। आप अगर उनसे भी बात करोगे तो उन्होंने भी अपने दादा परदादा को यहीं जलाया ला करके। तो हमारा तो ये पैतृक है ना जी, ये पैतृक शमशान घाट है हमारा। आप इसको बंद कर दोगे, रास्ता ही बंद कर दिया, तो हम किसके दरवाजे पे मत्था टेकेंगे जाके? किससे क्या कहेंगे? हम अपने जो बुरा टाइम के लिए हमने शमशान घाट माननीय गौतम गंभीर जी ने बनवाया हमारे गाँव के लिए, इसके लिए हम कहाँ जाएं? तो केंद्र में और सेंट्रल में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो क्या आपके जो सांसद हैं उन्होंने योगी गवर्नमेंट से बात की, कुछ हल निकल पाया? क्योंकि सरकार और सेंट्रल और स्टेट दोनों सरकार बराबर है। जब ये काम चल रहा था तो ये काम रुकवाया गया था आकर के। उस टाइम माननीय गौतम गंभीर जी ने बात करी थी, और उस टाइम क्या उन्होंने कहा, उस टाइम ये काम हो गया था। उसके बाद अब ये दोबारा 2 महीने पहले इन्होंने दीवार कर दी बाहर रोड पे, आप देखिएगा जा करके, पूरा का पूरा पैक कर दिया है। और वो तो कहते हैं जमीन हमारी है तो हम ये यहाँ नहीं करने देंगे कुछ भी। यूपी इरिगेशन कहती है कि जमीन हमारी है, आप इसकी परमिशन हमें कराओ, कैसे कराना हो आप कराओ। तो हमने माननीय गौतम जी से भी कहा पहले कि साहब इसको रजिस्टर्ड कराइए, कैसे भी होता है, माननीय योगी जी से कराइए, जो भी वहाँ पर मंत्री है, सेंटर में भी गवर्नमेंट हमारी है, यूपी में भी गवर्नमेंट हमारी है, तो अभी हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यूपी इरिगेशन की पीछे ज़मीन पड़ी है शाहीन बाग में, उसमें जो पीछे अखिलेश जी की सरकार थी, तो अखिलेश जी ने, हमारे मुसलमान भाई हमारे यहाँ ज़्यादा तादाद में है, अबुल फजल, ओखला, शाहीन बाग, तो बटला हाउस में था इनका अपना एक जो कब्रिस्तान था, बटला हाउस में था। वहाँ पर जगह कम हो गई, उसके बाद अखिलेश जी से जिससे भी बात करी इन्होंने जाके, तो वहाँ पर अखिलेश जी ने जमीन यहीं सामने ही है बिल्कुल पूरी दे दी है उसमें। तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमारे लिए छोटी ज़मीन नहीं मिलेगी। वहाँ पर देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है। मुसलमान भाई दफनाते हैं, हम जलाते हैं। दफनाने के लिए आदमी को जगह ज़्यादा चाहिए, जलाने के लिए छोटी जगह चाहिए। हमारे लिए जगह सफिशेंट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे लिए ये रजिस्टर्ड हो जाए, शमशान घाट जैसे मदनपुर खादर वाला, इसी आप जाएंगे जमुना के किनारे, तो रजिस्टर्ड है बिल्कुल। दूसरा मैं आपको बताऊं, जमुना जी के किनारे 1.5-2 किलोमीटर पे जितने भी गांव हैं दिल्ली में, चाहे जसौला की बात करो, चाहे आली की बात करो, चाहे मदनपुर खादर की बात करो, चाहे सराय कालेगांव की बात करो, उस तरफ जाएंगे तो चिल्ला गांव पड़ता है। सबके शमशान घाट आप जाके देखेंगे जमुना जी पे ही है। आज से नहीं है ये सालों साल से, हजारों साल से ऐसे चला आ रहा सब। तो मेरा भी आपसे हाथ जोड़ करके दरख्वास्त है, और ये मैं मांग करता हूँ कि हमारे गांव के साथ इंसाफी हो, ना इंसाफी ना हो। शहजाद, आप शाहीन बाग से ही हैं और ललित बढ़ाना, तमाम लोग आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आप शाहीन बाग के हैं और आप भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, सोशल वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं। इस मांगों को लेकर क्या कहना है आपका? आप लोग कितनी मदद कर रहे हैं और क्या आप लोगों ने अभी तक कोशिश की है? देखिए, ये जो अभी महामारी का जो इस वक्त दौर है, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जो आपने दिया है, ये प्लेटफॉर्म आपका फले फूले और बहुत कामयाब हो, जो आप ये ज़मीनी मुद्दों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस तरह का प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बात रखें कहाँ जाकर। आज ललित भाई ने ये मुद्दा उठाया है, मैं इनको बधाई देता हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि शहजाद भाई ऐसे ऐसे मसला है। मैं कहा हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में हैं। ये जेन्युइन मुद्दा है और वाकई ये परेशानी का इस वक्त मामला है कि जो आदमी का आखिरी वक्त है वो कहाँ जाएगा। मतलब वो यहाँ दीवार बंद कर दी गई, रास्ता बंद कर दिया गया, और वो परमिशन के लिए पहले जाएगा कि पहले मुझे परमिशन दे तब मैं यहाँ पे अपना अंतिम संस्कार करूँ। तो यहाँ पे इकट्ठा होने का और आपके प्लेटफॉर्म पे बात रखने का जो मकसद है, वो मकसद ये है कि यूपी गवर्नमेंट जो है, माननीय योगी जी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के,
उनसे हमारा विनम्र हार्दिक हम उनसे बिल्कुल हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी कि ये इस मुद्दे को उनके संज्ञान में आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू वहाँ तक जाए और इसका समाधान निकले। जो ये मसला है ये बहुत परेशानी का मसला है, ये कोई पर्सनल किसी का मामला नहीं है कि एक आदमी का कोई है, क्योंकि ये सीधा रास्ता यहाँ से जाता है, वहाँ रास्ता था, हमने भी खूब कितने सालों से देखते आ रहे हैं। ये तो सैकड़ों साल की जो बात बता रहे हैं बिल्कुल सही देखते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना ये रास्ता यहाँ आते थे लोग और यहाँ पे अपना दाह अंतिम संस्कार करते थे। अब कीजिए। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो दीवार है ये यूपी एरीगेशन जो भी प्रॉब्लम है क्रिएट कर रहा है वो यूपी के अंडर में आता है, यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो ये मसला हल होगा यूपी गवर्नमेंट से ही। तो ये हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद ये है कि ये जो मुद्दा है ये चीफ मिनिस्टर माननीय योगी जी के संज्ञान में आए और वो इस पे कार्रवाई करें, इसको रजिस्टर्ड करवाएं और ये जो रास्ता है इसको रास्ता यहाँ से ना खुलवाएं, कहीं दूसरी जगह से खुलवाएं। मकसद यहाँ आने का है, ये जरूरी नहीं कि यही कोविड भी महामारी है और इस वक्त जो जिस तरह से लोगों की मौत हो रही है इस महामारी में, तो ऐसे में लगातार ये भी सवाल उठता है कि फिर जसोला के लोग जाएं तो कहाँ जाएं। बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है कि अब जैसे ललित भाई ने कहा कि 4 किलोमीटर, अब आदमी परेशानी में, वैसे ही महामारी का दौर है, फिर उसके कंधों पे एकदम सामने परेशानी है, किसी का देहांत हो जाता है तो वो करीब से करीब जाना चाहता है फटाफट। अब जैसे यहाँ पे सामने कब्रिस्तान है, पहले कब्रिस्तान जैसे ललित भाई ने बताया यहाँ पे बड़ी परेशानी थी, ये सच्चाई है, क्योंकि आदमी वहाँ जाता था जगह नहीं मिलती थी, तो अब ये करीब नहीं हो गया। तो इसी तरह से आदमी अपने जो करीब वाली जगह होती है वहीं जाना चाहता है, और ये पुराना है, कोई ऐसे तो है नहीं। अभी हमारे ललित भाई ने बताया, माननीय गौतम गंभीर जी ने इसको अपने पर्सनल जो सैलरी अकाउंट से उन्होंने इसको अपना यहाँ स्ट्रक्चर को बनवाया, तो इस पर जल्दी से जल्दी यूपी गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। जो भी इसका कंसर्न डिपार्टमेंट है, यूपी एरीगेशन का जो भी मंत्री हैं, उनको इस पे एक्शन लेकर और इसका समाधान जो भी जल्द से जल्द हो वो होना चाहिए। मतलब आप लोगों का कहना है कि अखिलेश सरकार में जब कब्रिस्तान, तो फिर योगी सरकार है, तो फिर शमशान के लिए लोग क्यों भटके? नहीं, शमशान तो ये है ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट तो ये जो भी डिपार्टमेंट मामला तो जगह को लेकर, रास्ते को लेकर है जी। ये शमशान तो है ही, इसको कौन डिनाई कर सकता है? रास्ता प्रॉब्लम है, रास्ते का बात तो रास्ते की है कि वो बंद कर दिया गया, आपने भी देखा अपनी आंखों से। तो अब आदमी कैसे जाएगा, कैसे आएगा? और महामारी का दौर है इस टाइम, वैसे ही परेशान है आदमी, मतलब कश्मकश है, चारों तरफ परेशानियां हैं बहुत। तो इस तरह की परेशानी अगर सामने आती है तो और ज़्यादा परेशानी, आदमी मेंटली डिस्टर्ब होता है। ये जो मामला है रास्ते को लेकर, आप कितने साल से यहाँ पर देखते आ रहे हैं कि जो लोग जिनकी दाह संस्कार हो रहे हैं? मेरी तो कम से कम 57 साल की उम्र हो गई है, और मैं बचपन से ही ये देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पे रास्ता बना हुआ था। अब जब हमारी दिल्ली में भी सरकार है और यूपी में भी जब हमारी बीजेपी सरकार है, और हमारे को अपने शव के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही है, एक छोटे से रास्ते की वजह से हमारे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हमारी एक रिक्वेस्ट है दोनों सरकार से कि हमारे अंतिम संस्कार के लिए इसके अंदर अपना सहयोग दें। तो जिस तरीके से इस महामारी में ज़्यादातर तादाद में, चाहे कोई भी धर्म हो, सब लोगों की मौत हुई, लोगों ने अपने को खोया है, तो ऐसे में जो शाहीन बाग के पास जो जसोला गांव है, जहाँ पे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, तो ऐसे में उनको अंतिम जो दर्शन है, जो अंतिम रास्ता, जो अंतिम संस्कार होता है, जो उसके लिए कहीं ना कहीं अब जद्दोजहद करना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि यूपी एरीगेशन और या यूपी सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? बिल्कुल, हमें योगी जी से ये उम्मीद है कि कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, एक छोटा सा एक रास्ता देने की बात है। शमशान हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास, सिर्फ एक रास्ता बंद किया, अगर वो खुल जाए तो हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया करते। भाटी जी, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना आपका इस पूरे मामले को लेकर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो ये शमशान घाट है ये आज से 100 साल पुराना है जी, जो आप दिखा रही है जी, ये सारा जितना भी है, और हमारे पूर्वज जो है, हमारे पिताजी, हमारे दादा परदादा जो भी अपने पिताजियों को लाए हैं वो सब यहाँ पे आते हैं, और आज से इतने टाइम से ये खुला हुआ है, और आज से 2 महीने पहले ये बंद कर दिया। ये जो 2 महीने पहले बंद कर दिया इन्होंने, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ऐसी महामारी में अगर हम लोग यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, और दूसरी जगह कहाँ पे जाएंगे? ना, सभी शमशान घाट आज की डेट में कोई कहीं पे भी जगह नहीं है,
और सारा मकसद ये है, हमारा 2 महीने पहले जो हमारा शमशान घाट बंद किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी एक्शन साहब से भी बात हुई थी, यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट के जो एक्शन है यहाँ के, हमारी उनसे भी बात हुई थी, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं करते। वो सीधा ये बोलते हैं कि योगी जी के पास जाइए। और ये हमारे माननीय सांसद जी पूर्वी दिल्ली गौतम गंभीर जी ने अपनी पर्सनली सैलरी से जो है फंड से ही बनवाया है। उन्होंने अपना लेटर भी दिया है यूपी गवर्नमेंट को, लेकिन उस पर जो यहाँ के एक्शन है वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। भाटी जी, ऐसे अब ऐसे हालात में जी। जहाँ पर कोविड जो इस साल 2021 में भी जी। कई अपनों से अपनों को अलग किया है, जी। तो ऐसे में अब आप लोग जो दाह संस्कार है वो कहाँ कर रहे हैं? अब अगर ये 2 महीने से बंद है जो गेट आप लोग बता रहे हैं। मजबूरी में हमें मदनपुर खादर जाना पड़ रहा है, और मदनपुर खादर में भी अगर जगह नहीं मिलती है हमें तो हमको कालका जी जाना पड़ता है। कालका जी में भी जगह नहीं मिलती है तो सराय काले खां के लिए मुंह देखना पड़ता है। तो ऐसी महामारी में हम अपनी जगह छोड़ के दूसरे एरिया में जाते हैं, एक तो ऊपर से परेशानी, और दूसरा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने हमारा गेट बंद कर दिया है, दोनों तरफ से दीवार करके, और बीच में वेल्डिंग और कर दी है जो कि ये तोड़ भी ना पाए। और ऐसा हम करते नहीं है। हम यूपी गवर्नमेंट से अपील करते हैं, योगी जी से अपील करते हैं, जल्द से जल्द हमारा ये रजिस्टर्ड करा जाए और हमारा ये गेट खोला जाए जल्द से जल्द। ऐसी महामारी में दुनिया भर में शमशान घाट बनाए जा रहे हैं और यहाँ जसोला गांव का शमशान घाट बंद किया जा रहा है। जसोला गांव जो है वो जामिया के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में है। शाहीन बाग जो जामिया इलाका है उसके बिल्कुल पास में पड़ता है और कई साल पुराना गांव है। उस गांव के ही लोग हैं और कुछ शाहीन बाग के लोग हैं जो लगातार इस मामले को लेकर यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जो सांसद हैं गौतम गंभीर, जो कि बीजेपी से सांसद हैं, उनका कहना है कि उन्होंने ही इसकी कुछ चीज़ों को यहाँ पर आके रिपेयर कराया, बनवाया, लेकिन मामला ये है कि 2 महीने से ये रास्ता बंद है। लेकिन ललित बढ़ाना जो उनके साथ बाकी लोग हैं, ये लोग जसोला गाँव से ही हैं और उनकी यही मांग है कि इस महामारी में जो अंतिम जो दर्शन होता है, दाह संस्कार होता है, उसके लिए वो अपनी ज़मीन को छोड़कर दूसरे जो दाह संस्कार की जगह है, शमशान घाट है, वहाँ जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में इनकी मांग है कि हम लोग अपने तरफ से लगातार कोशिश कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि ये यूपी इरिगेशन और योगी सरकार से भी अपील कर रहे हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे साफ ये बोर्ड लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्री गौतम गंभीर सांसद पूर्वी दिल्ली से हैं और इन्होंने ये जो काम है यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है। अपनी मासी का अपनी मासी से करवाया गया है। ये पर्सनल पैसे से उन्होंने कराया। मतलब ये यहाँ पे इस गेट को बनवाया गया है। ये जो जसोला का गांव का ये शमशान घाट है और ऐसे में ये लोग अपनी ज़मीन के लिए जद्दोजहद और अपनी ज़मीन के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं कि इन्हें अपनी जगह दी जाए, क्योंकि ये जो जामिया का इलाका है, इसी जामिया इलाके के पास जसोला गांव है जहां पर दोनों समुदाय के लोग बहुत ही प्यार से पिछले कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे में इसी रास्ते से वो लोग आकर यहाँ इस ओखला बैराज में अपने जो अपने हैं जो इस दुनिया में नहीं है उनको आकर यहाँ पे वो दाह संस्कार करते हैं और कई अपने पीढ़ी हैं जो उनके बुजुर्ग इसी मिट्टी में यहाँ पर उनका दाह संस्कार किया गया। तो ऐसे में इनका ज़मीनी और एक लगाव भी है कि अगर वो अपनों के लिए यहाँ पर अगर आए तो फिर अपनी ज़मीन कैसे मिलेगी। देखिए ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए वो आते हैं और बिल्कुल ठीक वो रास्ता सामने पड़ता है जिसे यूपी इरिगेशन की तरफ से बंद कर दिया गया है। ललित, तो अब आप लोग इसकी लड़ाई आगे कैसे करेंगे, क्या अब आप लोगों का क्या है? देखिए मैं माननीय सांसद जी के पास भी जाऊंगा जी, उनसे टाइम लिया है मैंने जी, वो भी अभी बिजी हैं कोविड के चक्कर में जी। हर आदमी के पास काम बहुत है, कहीं खाना देना है, कहीं दवाई देनी है, कहीं कुछ करना है, तो सांसद जी भी बिजी हैं। उन्होंने मे भी मंडे का टाइम दिया है तो हम लोग इकट्ठे होकर मंडे को उनके यहाँ तो क्या जाएंगे। आप लोग की मेन प्राथमिकता यही है कि यही जो ज़मीन है आपकी यही आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि आपके यहाँ अपने बुजुर्ग और सभी गांव के जो पीढ़ी थी पहले वो सभी को यही ये जो हमारे यहाँ शुरू से 100-150 साल से, क्या उससे भी ज़्यादा ही हो गया होगा, हमारे बुजुर्ग जब से हम देखते हुए आए हैं, जब से यही हमारा पुराना पैतृक है, तो हम इसको छोड़ करके कहाँ जाएं भाई? हम इसको छोड़ करके तो नहीं जा सकते कहीं। अब हमारी तो मांग यही है कि जो जैसा हमारा था रास्ता वो उसे खोल दिया जाए। बेसिकली रास्ते की बात है, यहाँ आकर के हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ये हमारा रजिस्टर्ड हो जाए। जसोला गांव का शमशान घाट पे आप जाके देखिए तो कहीं लकड़ी रखने की जगह होती नहीं है। अब यहाँ पर हमको जगह मिले तो हम अपने पैसे से भी गाँव तैयार है, अपने पैसे से हम डेवलप कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ डेवलप करने तो दिया जाए। जब हम यहाँ डेवलप करने आते हैं यूपी गवर्नमेंट वाले पुलिस लेके आ जाते हैं, हम किस किस से लड़ेंगे भैया? किस किस से लड़ें? कौन को अपने ऊपर केस लगवाएगा? गवर्नमेंट से केस कौन लड़ेगा? तो हमारे बस की तो नहीं है, जबकि पर्सनल मामला नहीं। और ये पर्सनल मामला नहीं है, ये सामूहिक है।
ये 36 बिरादरी के लिए है, हिंदू धर्म के लिए। हमारे साथ जो ये लोग मौजूद हैं उन्होंने ये एक भी इसमें कहा कि खास जब बात ये अखिलेश है, जावेद सरकार भाई, के वक्त जो है वो मुस्लिम समुदाय के लिए जब कब्रिस्तान यहाँ पे अलॉट ये किया सामने ही है, गया मैं आपको तो दिखाता ऐसे हालात में उनका कहना है कि तो फिर हिंदू समाज के लिए भी एक शमशान घाट की जगह जो सरकार को देनी चाहिए। अब इनकी मांग ये है कि जो योगी सरकार है, योगी गवर्नमेंट है, वो इस मुद्दे को देखे। और मामला इन लोगों का कहना है कि सिर्फ शमशान घाट नहीं है, ये वो ज़मीन है जहां इन्होंने अपनों को आकर अंतिम विदाई दी है। अपनों को, अपने घर के जो बुजुर्ग थे या जो अपने मिलने वालों थे, उनकी यादें हैं। सिर्फ ये शमशान घाट नहीं है, इनके पीढ़ियों की ये जगह है जहाँ पे इनका कहना है कि एक यादें हैं। क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय में लोग अपने चाहने वाले या जो उनके मरने वाले जो लोग अपने जो इस दुनिया में नहीं रहते, उनके कब्रिस्तान पे लोग जाते हैं, उनको याद करते, वैसे ही इन लोगों का कहना है कि इनकी भी यादें हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जसोला के तमाम वो जो लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं है, उनको इसी जगह पर लाकर दाह संस्कार किया गया। देखिए ये वही रास्ता है और जो मामला है आइए मैं दिखाता हूँ आपको, सामने जो वो गेट है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है, आप ये देखिए, ये पूरे जो लड़ाई है ये किसी की पर्सनल नहीं है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो इसी इलाके के हैं, जसोला के हैं और शाहीन बाग के, दूसरा कोई इलाका नहीं है। आप ये देखिए, इलाके का जो एमएलए होता है, जो नुमाइंदा होता है, जिसको चुना जाता है, जिसने आवाम ने चुना है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस बात को वो उठाए? इलाके का जो एमएलए होता है, जो नुमाइंदा चुना जाता है, जो हमारा यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट के जो एमएलए हैं अमानतुल्लाह, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके होते हुए यहाँ पे ये छोटा सा रास्ता बंद कर दिया जाता है और यहाँ लोकल लोग गांव के परेशान हो रहे हैं। देखिए ये देखिए, रास्ता है वो। 2 महीने पहले इसी रास्ते से जसोला गांव और उसके पास के जो सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के जो लोग थे, वो इसी रास्ते से आकर जो दाह संस्कार के लिए जाते थे, लेकिन ये रास्ता बंद कर दिया गया है। ये मैं आपको और बताता हूँ, इसी रास्ते की लड़ाई नहीं है, ये शमशान घाट में सिर्फ 2 गज जमीन जहाँ पे ये अपने परिवार और अपने लोगों को अंतिम विदाई दे सके, उसकी लड़ाई है। देखिए यूपी इरिगेशन की तरफ से फिलहाल इस रास्ते को पूरी तरीके से सीमेंट से बंद कर दिया गया। ये देखिए, ये वो रास्ता है जो 2 महीने पहले जो ललित गेट बराना भी लगा हुआ है। देखिए ये गेट लगा हुआ है। इनका कहना है Proper कि गेट भी अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे गेट नहीं होता। ये देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, जी, अखिलेश जी के, मायावती जी के टाइम पर ये सारी कवर किया गया था जमीन। किससे किया था? इससे। उस टाइम भी बड़ा लड़ाई झगड़ा करके हमने ये गेट छुड़वाया था इनसे। उन्होंने कहा जी हमारे पास ऑर्डर नहीं है कि हम इसमें जगह छोड़ें गेट के लिए। जी, हमारे गांव इकट्ठा होकर आया, सारे गांव ने, पूरी बिरादरी ने, 36 बिरादरी इकट्ठे होकर, हिंदू धर्म सारे इकट्ठे होकर आकर के हमने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करके ये गेट छुड़वाया था कि भैया आप गेट छोड़ दो, हम इसमें ताला लगाएंगे, जब भी हम अपना अंतिम संस्कार करेंगे इसे खोलेंगे और इसमें ताला लगा के चले जाएंगे। अब इनके लिए पता नहीं क्या हुआ भैया, इन्होंने पूरी दीवार ठोक दी। सीमेंटेड दीवार है, आप देख सकते हो, टूट भी नहीं सकती है। ये टूटेगी पॉपलाइन लाके, ये जेसीबी से टूटेगी, हाथ से टूटने वाली भी नहीं है। आप लेबर लगाओगे इसे 5 दिन से नहीं तोड़ पाएंगे 2 आदमी, इतनी मजबूत दीवार लगा दी इन्होंने। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, बताइए? किससे झगड़ा करें जाके भाई? किससे लड़ाई करें? हम इसे तोड़ने आएंगे, वो लोग पुलिस बुलाएंगे, मैं अपने ऊपर केस लगाऊं या अपने गांव के ऊपर केस लगाऊं? बिल्कुल सही बात। जो कि हमारी पैतृक ये शमशान घाट था, रास्ता हमने छुड़वाया था, इसी रेलिंग में छुड़वाया था रास्ता कि भैया आप सारा बंद मत करो, इसे छोड़ दो थोड़ा सा। वही देख रहे हो आप, गेट है प्रॉपर इसमें। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, ललित बराना, शहजाद अली, तमाम जो गांव के और जो शाहीन बाग के लोग हैं, उनका सबका कहना है कि जो इलाके के जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, उनको भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो जसोला का पार्ट है वो भी उनका एक अंग है, वो भी उन्हीं लोगों के नुमाइंदे हैं जो लोग वहाँ पर रहते हैं। और विधायक किसी एक का नहीं होता है, विधायक सभी का होता है। तो ऐसे में तमाम लोगों की ये रिक्वेस्ट है, और ओखला के विधायक, काउंसलर और ख़ास तौर से योगी सरकार से, कि वो इस रास्ते को किसी तरीके से खोलवाए, या इस रास्ते के बदले, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो इसके बदले उनका कहना है कि कोई ऐसा रास्ता दिया जाए जिससे वो अपने गांव से आकर इसी रास्ते से जो अंतिम विदाई है अपनों की, जो इस दुनिया में जो गुजर गया है, या जो अब जैसे किसी की अगर मौत होती है तो उनकी अंतिम दाह संस्कार के लिए इस रास्ते को खोला जाए और वो अपनों को जाकर यहाँ पर आखिरी विदाई दे सके। तो मेरा जो द क्लिक हिंदी का मकसद सिर्फ यही है
कि इन लोगों की आवाज़ जो है वो हमें आगे तक पहुंचाना है। और ख़ास तौर से योगी सरकार से इन लोगों की अपील है कि वो इसका कोई हल निकाले जिससे कि हिंदू सनातन धर्म जो है वो अपनों की आखिरी विदाई दे सके। और इनकी अपील है कि इनकी आवाज़ सुनी जाए और इन्हें इंसाफ मिले।